आज की कहानी है नसीब। जब एक शहर की लड़की की शादी गांव में हुई। अवनी प्रयागराज शहर की रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसके परिवार में उसके 3 बहन और एक भाई थे। अवनी जब फर्स्ट ईयर में थी तब उसके ही क्लास में एक लड़का था जिसका नाम सतीश था। सतीश दिखने में सुंदर था। सतीश और अवनी एक दूसरे से प्यार करते थे। फर्स्ट ईयर से प्यार करते करते दोनों ने एमएससी भी कंप्लीट कर ली। एमएससी करते ही सतीश की नौकरी लग जाती है। सतीश अवनी से शादी करना चाहता था तो अवनी के माता पिता से अवनी का हाथ मांगने जाता है। सतीश गांव का रहने वाला था। अवनी के माता पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने अवनी की शादी गांव में करने से मना कर दिया क्योंकि वह शहर की थी। गांव में वह कैसे रहती। तब अवनी ने अपने माता पिता को बताया कि वह सतीश से प्यार करती है और वह गांव में रह जाएगी। अवनी के माता पिता ने अवनी को बहुत समझाया कि वह गांव में शादी ना करे क्योंकि वह शहर की है, लेकिन वह नहीं मानी। अवनी के माता पिता अवनी और सतीश की शादी करवा देते हैं। अवनी अपनी शादी से बहुत खुश थी और जब वह अपने ससुराल जा रही थी मम्मी ने अवनी को 100 रुपये की एक पूरी गड्डी पर्स में डाल दिया था ताकि वहाँ पर उसे किसी चीज़ की परेशानी ना हो। अब अवनी पहली बार ससुराल गई। वहाँ गांव में रीति रिवाज को वह नहीं जानती थी। यहाँ गांव में एक लंबा सा घूंघट करके बैठी हुई थी। जब कोई मुंह दिखाई करने आता अवनी उसके पैर छूती और 100 रुपये देती। अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खुद की मुंह दिखाई में आखिर वहाँ सबके पैर छू के पैसे क्यों दे रही है, क्योंकि उसकी जेठानी ने बताया था जब कोई तुम्हें देखने आएगा तो तुम पैसा देकर पैर छूना। अवनी वैसा ही करती गई। उसको मुंह दिखाए में कुछ भी नहीं मिला। अवनी के सारे रुपए खर्च हो गए। विदाई के समय अवनी का छोटा भाई आया था। जब वह वापस जा रहा था तो अवनी ने सोचा कि अपने भाई को कुछ रुपए दे दे ताकि उसे रास्ते में किसी चीज़ की परेशानी ना हो। अवनी ने जब अपना पर्स देखा तो उसके पर्स में बिल्कुल भी रुपए नहीं थे। सारे रुपए खर्च हो गए थे। अवनी को मुंह दिखाए में 1 रुपये भी नहीं मिला था। वह गांव के रीति रिवाज को समझ में नहीं आ रहा था। उसे भाई को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। सतीश अवनी को ससुराल में छोड़कर ड्यूटी के लिए चला जाता है और वह अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए कहता है अवनी से। सतीश के जाने के बाद अवनी का ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अवनी को ऐसे लग रहा था कि उसने सतीश से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अवनी अपने ससुराल में एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सतीश महीने में एक बार ही घर आता और 2 घंटे सिर्फ अवनी से बात करता और सारा समय अपने परिवार में ही बिता देता। अवनी ने उससे कई बार कहा, सतीश मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, यहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हारे बिना। और अगर तुम अपने माता पिता को भी अपने साथ ले चलना चाहते हो तो ले चल सकते हो। हम 4 लोग शहर में ही रहेंगे। लेकिन सतीश अवनी की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता ही नहीं था। जो उसके घर वाले कहते थे वही करता। वह गांव में रहकर एकदम गांव वाली जैसी हो गई थी। जब वह मायके जाती तो उसकी सहेलियां मिलने आती तो वह उसे पीठ पीछे देहातिन कहते थे। अवनी के मम्मी पापा अपनी बेटी के ससुराल आते हैं। अवनी की छोटी बहन की शादी तय हो गई थी। उसी का कार्ड देने के लिए जब अवनी पूछती है कि मम्मी लड़का क्या करता है, मम्मी ने बताया लड़का प्राइवेट जॉब करता है और शहर में उसका घर बना हुआ है। हाँ मम्मी, अनु की शादी शहर में करना, गांव में नहीं। गांव में शादी कभी मत करना। मम्मी ने अवनी की सास को अपनी बेटी अनु की शादी का निमंत्रण दिया और सब परिवार सहित बुलाया। शादी वाले दिन सतीश और उसकी सास ससुर जाते हैं। शादी में अवनी मायके में बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती थी। ना वह सर पे पल्लू रखना चाहती थी और ना ही साड़ी पहनना चाहती थी। अवनी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मम्मी आज मैं नया लहंगा पहनूंगी। मम्मी ने उसके लहंगा दिलाया। घर में मेहमानों से भरा हुआ था। अवनी सबको चाय नाश्ता करवा रही थी। तभी अचानक अवनी का पल्लू सर से नीचे गिर जाता है। अवनी की सास उसे घूरते हुए देख रही थी। अवनी जल्दी से सर पर पल्लू लेती है। वहाँ जो मेहमान आए थे
सब ने कहा, अवनी तुम मायके में है, ससुराल में नहीं, जो सर पर पल्लू ली हुई है। अपनी सास की डर की वजह से कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि अगर उसकी पल्लू नहीं लिया तो उसकी सास उससे गुस्सा हो जाएगी। अपने मायके में अवनी को ऐसे लग रहा था कि जैसे वह मायके में नहीं अपने ससुराल में ही है। न सही से हंस पा रही थी और न ही शादी का एंजॉय कर पा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था शादी में ही नहीं आती तभी ठीक था। आज अवनी अपने नसीब को बहुत ही कोस रही थी। उसने कितना भरोसा किया था अपने पति पर, उसने भी साथ नहीं दिया। माँ बाप से भी ज़्यादा समझाया था कि गांव में शादी मत करो, नहीं रह पाओगे, लेकिन उसकी बातें नहीं मानी। आज वह सबके सामने अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है। जब सब उसे कहते हैं अवनी तो आज बेटी नहीं इस घर की बहू लग रही है। इतना घूंघट कौन करता है भला मायके में। सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अवनी का तो नसीब फूट गया था। उसकी आंखें बता रही थी। उसकी मम्मी को भी एहसास हो गया था कि अवनी अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। दोस्तों, अगर पति साथ देंगे एक औरत की ज़िंदगी खुश नसीब हो सकती है, लेकिन अगर पति उसका कहना ही नहीं मानो तो ज़िंदगी में मौत से भी बेहतर हो जाती है। अवनी ने सतीश को कई बार कहा कि हम लोग शहर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं, लेकिन सतीश ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। सतीश सरकारी जॉब करता था, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, लेकिन वहाँ अपनी पत्नी को शहर में लेकर नहीं जाना चाहता था। वह अवनी को पत्नी को पूरी ज़िंदगी अब गांव में ही काटनी थी। अवनी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब वह लोगों को देखती थी उसका भी मन करता था कि कहीं वह घूमने फिरने जाए, लेकिन गांव में किसके साथ जाती। सतीश से घूमने के लिए कहती, सतीश कहकर टाल देता कि अम्मा और पिताजी क्या सोचेंगे, इसलिए वहाँ भी अपनी को कहीं घूमने के लिए नहीं ले जाता। अवनी बस सारा दिन घर में ही रहती, यही सोचती रहती। दोस्तों, अवनी के बार बार कहने पर भी सतीश उसकी बातें कभी नहीं मानता। अवनी को इसकी चिंता हो गई कि आखिर मेरा पति मेरी कोई बात क्यों नहीं मानता। अवनी गांव में ही रहकर डिप्रेशन में चली गई। उसका अब किसी काम में मन नहीं लगता था। पागल सी हो गई थी अवनी। अब वह किसी से कुछ बोलते ही नहीं थी, बस सोचती रहती। अवनी की सास ने अवनी की माँ को सारी बात बताई। अवनी की माँ अवनी को अपने घर ले गई और डॉक्टर से इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि अवनी ज़्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन हो गया है, इसको आप खुश रखना। अवनी की माँ ने अवनी को हर तरह से ख्याल रखा। अवनी को ठीक होने में 2 महीने लगे। 2 महीने बाद अवनी कुछ ठीक हुई। अवनी की माँ ने सतीश से कहा, सतीश इसे तुम अपने साथ लेकर शहर में रहो, तुम्हारे साथ रहेगी तो यह खुश रहेगी, अगर यह गांव में रहेगी तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तुम इसे अपने साथ शहर में किराए का रूम लेकर रहो। सतीश अपनी सास की बात नहीं मानी और अवनी को छोड़कर चला जाता है। अवनी 3 महीने तक अपने मायके में ही रहती। 3 महीने बाद ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। उसकी माँ ने कहा, अब यहीं रहो, जब तुम्हारा गांव में मन नहीं लगता तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। अवनी ने कहा, मम्मी आप तो मेरे नसीब में जो लिखा है अब वही होगा, आप चिंता ना करो। दोस्तों, अवनी ने आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते कि आप जब भी शादी करो तो अपने जीवन साथी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको उन्हीं के साथ बितानी है। आप ऐसा पति चुनें जो आपकी बात माने और प्यार दे। आखिर एक लड़की की सारी ज़िंदगी अपने ससुराल में ही काटनी पड़ती है और उसे पति का ही साथ चाहिए, जिसके सहारे वह अपने ससुराल में रहती है। अगर पति ही साथ ना देगा तो वह किसके सहारे ससुराल में रहेगी। सतीश ने अवनी की एक भी बात नहीं मानी और अपने माता पिता की बात ही मानता था। दोस्तों, माता पिता की बात मानना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पत्नी की भी कुछ सुननी चाहिए। इससे उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और उसकी पत्नी की भी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर सतीश अवनी को अपने साथ शहर में लेकर रहता तो अवनी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।